हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता। हम लोग क्लास 10 के 13 चैप्टर मैथ का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका मैं एक बेसिक क्लास आपको कि क्षेत्रमिति क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, मैं सारी छोटे छोटे बातों को इसके पहले वाले पार्ट में बता चुका हूं। आज का आपका यह क्लास 2 होगा, यानी आपका पार्ट नंबर, आपका लेक्चर 2 होगा, यानी पार्ट 2 होगा। वीडियो पार्ट क्या होगा? 2 होगा। और इस पार्ट में आज हम लोग जो टॉपिक 3D का था, घन घना बेलन शंकु, ये सब था ना, ये पूरे को सबके पार्ट बाय पार्ट हम लोग फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे बनता है। कोई बड़ा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लॉजिक सिखाऊंगा कि आप लोग हमेशा लॉजिक से फॉर्मूला बना लीजिएगा। आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा चीज मिलने वाला है। अगर कंपटीशन वाले हैं भी, वो भी देखे, बहुत अच्छा चीज मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है जो 3D का टॉपिक है। उससे पहले मैं 2D का कुछ फॉर्मूला जानता हूं। जैसे कि आप जानिएगा आयत का क्षेत्रफल। क्या करिएगा? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई को ही बोला जाता है एल इंटू डी, क्योंकि एल से लेंथ और बी से ब्रेथ होता है। उसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल, 2D का कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो आपको 3D में बहुत ज्यादा मदद करता है मेरे भाई। 2D से ही आपका 3D बनता है। मैं आज सिखाऊंगा कि कैसे 2D से 3D बनता है, तो वीडियो में मेरे भाई बने रहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a²। ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मैं आप लोग को अब सिखा रहा हूं कि घनाभ कैसे बनेगा। यानी आपको 2D, यानी एक पेपर के माध्यम से, इस एक पेपर के माध्यम से, पेपर देखने में आपको कैसा दिख रहा है? आयत दिख रहा है। आयत किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वह चतुर्भुज, आयत में भी चार भुजा ना होता है, जिसमें चार भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। देखिए ना, ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा वाला है, ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस, यानी इसके सामने या इसके सामने ये। और वर्ग क्या होता है? तो इसी में ऐसे कर दीजिएगा, जब सब आपस में बराबर, सब आपस में चारों बराबर हो जाए तो उसे वर्ग कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो पहला टॉपिक है घनाभ। घनाभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पर ध्यान देना है, ताकि आप लोग जब आगे जाइएगा तो बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर इंग्लिश नहीं कंफर्म है तो। अब हम लोग क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे कि आखिर घनाभ क्या होता है, घनाभ की क्या परिभाषाएं होती है, घनाभ को हम कैसे बना सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को एक डिब्बा बता रहा हूं। यह जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको किसके आकार का दिखाई दे रहा है? घनाभ के आकार का। किसके आकार का है? घनाभ के। देखिए, इसमें भी लंबाई है ना, इसमें भी देखिए, इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, और इसमें क्या है? ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें है ना। तो ध्यान दीजिएगा, घनाभ है। अब ये घनाभ तो किसी ना किसी पहले सतह से बना होगा। सतह किसको बोलेंगे? ये आपका सतह हो जाएगा। आयत है ना, ये सतह हो गया। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, वह रूम भी आपका क्या है? घनाभ है। माचिस का डिब्बी जो मम्मी आज दीदी लोग यूज करती है, वो माचिस का डिब्बी भी क्या कहलाता है? घनाभ ही होता है। अब घनाभ का परिभाषा क्या है? जब घनाभ का परिभाषा जानिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा। तो घनाभ तो आपका 3D है, तो 3D में क्या होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो बाबू घनाभ किससे बनता है? तो घनाभ ऐसे ऐसे 6 सतह से बनता है। घनाभ 6 आयत वाला सतह से, वर्ग वाला नहीं। अभी आयत का परिभाषा बताए हैं, आयत का फॉर्मूला भी बताया क्षेत्रफल का। तो घनाभ है ना, आपको बोल सकते हैं कि देखिएगा कैसे 6 आयताकार सतह से। समझिए,
एक आपका ये सतह हुआ 2, एक इसके पीछे 2, एक नीचे 3, एक ऊपर 4, एक इधर से 5, एक इधर से 6। नहीं समझे? फिर से 1, पीछे से 2, नीचे से 3, ऊपर से 4, 5, 6। यानी एक घनाभ में कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह। इसी सतह को पृष्ठ भी बोला जाता है, इसी सतह को फलक भी बोला जाता है। यानी बोल सकते हैं घनाभ का परिभाषा, आप लोग अपने कॉपी में घनाभ का परिभाषा लिख लीजिए कि 6 आयताकार सतहों से 6 आयताकार सतहों से घिरी बंद आकृति को 6 आयताकार सतहों से घिरी बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार सतहों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। याद रखिएगा, तो घनाभ बनता है ना, वो आयताकार 6 गो आयताकार सतह से मिलकर बनता है। कितने आयताकार सतह से मिलकर बनता है? तो 6 आयताकार सतह से मिलकर बनता है। तो आप लोग घनाभ बनाइएगा, देखिएगा यहाँ पे यह बड़ा है तो यह थोड़ा छोटा होगा, नहीं तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा। आप देखिएगा, खूब गौर से बात को समझिए। ये आपका एक आयत हुआ ना, ऐसा का 6 गो आयत मिलता है तो एक घनाभ बनाता है। तो बीच में नहीं रखिएगा, नहीं तो बीच में जब रख दीजिएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? तो वर्ग में चला जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाया जा रहा है। आप लोग फिक्र, जिन बच्चों को नहीं बनाने आता है वो प्लीज देख ले एक बार, उसके बाद बनाए। वीडियो को बैक करके, वीडियो को पॉज कर करके अपना काम कंप्लीट करें। ये आपका घनाभ है। क्या है? घनाभ। और घनाभ में क्या होती है? तो इस साइड को बोलते हैं लेंथ, यानी लंबाई होती है। ये क्या होती है? चौड़ाई होती है। और ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब बताया ना कि 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेयर, यानी जहां एल को क्या बोलेंगे? एल से बोलेंगे, एल से होगा आपका लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई। बी से आपका क्या होगा? तो ब्रीथ। ब्रीथ मतलब चौड़ाई। और एच से क्या होगा? हाइट, यानी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। आपका ये संकेत जो है ना एल बी एच, ये बड़ा काम करता है, इसको ऊंचाई भी बोलेंगे। इस ऊंचाई को कभी कभी गहराई भी लिखा रहेगा तो गहराई को ही ऊंचाई समझेंगे। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इतने बात को पहले नोट करिए, तो आपको बता रहे हैं कि घनाभ में कितने कोण होते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा गौर फरमाइएगा। कहता है एक घन में, क्या कहेगा? एक घन में, माने सॉरी एक घनाभ में, एक घनाभ में, यानी इन अ क्यूबॉइड, इन अ क्यूबॉइड। एक घनाभ में क्या क्या? तो एक घनाभ में कितने किनारा होता है? तो एक घनाभ में आपका किनारों की संख्या, यानी एडिज आपका 12 किनारा होता। कैसे होता है बता रहे हैं, अब आइए मत। दूसरा आपका है कितने सतह होते हैं? सतह को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सतह को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, या सतह को कभी कभी बोला जाता है पृष्ठ। क्या बोला जाएगा? पृष्ठ, यानी सतह। और इसी को कभी कभी बोला जाता है फलक। तो फलक का इंग्लिश होता है फेस। क्या होता है? फेस। आई दोनों का तो सेम होता है, फेस। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक घनाभ में कितने किनारा? 12। और कितने सतह? तो 6 सतह। फिर उसके बाद में एक घनाभ में कितना आपका शीर्ष होता है? तो घनाभ में आपके शीर्षों की संख्या, यानी वर्टेक्स आपका होता है 8 होता है। कैसे होता है बता रहे हैं। उसके बाद में कितने विकर्ण होते हैं? तो एक घनाभ में डायगोनल से, यानी विकर्ण, डायगोनल कितने होते हैं? तो एक घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, आपको तो इस हम आकृति के माध्यम से भी बता देंगे, या आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में,
उसमें देखिएगा तो 6 सतह होगा। छत वाला घर है या एल्वेस्टर वाला है, सब बातें के हैं। क्योंकि ऊपर क्या है, छत है 1 सतह, नीचे फर्श है 2 हुआ, 4 दीवार हुआ, कितना हुआ 6 नहीं हो गया। यानी एक घनाभ में कितने सतह होते हैं 6। जिस स्टीबा को देखिए अभी बताया है कि एक इधर से एक इधर से 2 3 4 5 6। अब तो इधर किनारा कितना होता है सर 12 किनारा। कैसे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक किनारा हुआ, एक ये हुआ 2 हुआ, इधर से एक हुआ 3 हुआ, इधर से एक हुआ 4 हुआ, तो 4 इधर से भी होगा 8 हुआ। उसके बाद क्या हुआ 9 हुआ 10 हुआ ना, नहीं तो गिना गया 9 हुआ 10 हुआ 11 हुआ 12 हुआ। नहीं बुझाया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 किनारा होता है। कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 को शीर्ष होता है। शीर्ष माने वो थुथु निकला हुआ। याद रखिएगा, 2 लाइन जब कभी भी मूव करता है ना, तो उसके बीच वाले भाग को कोण कहते हैं। अब बाहर जो थुथुनुआ निकल जाता है उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। तो देखिएगा शीर्ष कितना है, इसी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब विकर्ण कितने होते हैं, तो बाबू विकर्ण आपके होते हैं 4। एक देखिए इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना 2 गो हुआ, इधर से ये 3 गो हुआ, ये 4 गो हुआ। एक चीज आपको बता रहे हैं, गांव में जो मिस्त्री लोग काम करता है, खासकर देखिएगा जो फूस उस के घर बनाता है, वो आपको एक चीज बहुत अच्छा बताता है। जब वो घर बनाते तो उनके पास कोई इंची टेप नहीं होता है, तो क्या करते हैं, घर देखते हैं कि सीधा है कि टेढ़ा, तो एक रसरी से क्या करते हैं, एक कोना से दूसरे कोना को माप लेते हैं। मान लीजिए कि आप इस कोना से उस कोना को मापे, तो आपका आता है मान लीजिए 20 फीट। क्या आता है 20 फीट। तो अब उसी रसरी से इसका डिस्टेंस कितना है 20 फीट, इसका लंबाई, तो इसका लंबाई नापिएगा। तो अगर 20 फीट आता है तो समझिए कि मेरा सब काम यानी सब खंबा सब पिलर क्या है, सही है, यानी घर मेरा टेढ़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही एक 20 फीट हुआ, एक हो गया 19 फीट 18 फीट या 21 फीट, कम या ज्यादा हो गया, तो समझिएगा वो घर क्या है, टेढ़ा है। तो फिर उसको घसका घसका के दोनों को 20-20 किया जाता है। तो नीचे 2 गो विकर्ण होगा, तो नीचे घर सही बना लिया, ऊपर जाके झुका लीजिएगा कि ऊपर भी नाप के देखिए कि भी 20 और भी 20 होना चाहिए। यानी ऊपर 2 गो विकर्ण नीचे 2 गो विकर्ण, कितना विकर्ण हुआ 4। तो आपको घनाभ में कितने किनारा, तो 6। कितने सतह, सॉरी घनाभ में कितने किनारा 12, सतह कितना 6, शीर्ष कितना 8, विकर्ण कितना 4, विकर्ण कितना है 4। तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला कैसे बनाए। फॉर्मूला बनाया जाएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कॉपी बनाते चलिएगा बाबू। मैं जो भी पढ़ाऊंगा पूरा फुल्ली पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा। मैं छोड़ छाड़ कर पढ़ाने वाला काम नहीं करता हूँ। 1-2 क्वेश्चन बीबीआई लेके आए बच्चों, देखो ये बोर्ड में पूछ रहा है, वैसा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं डीपली पढ़ाऊंगा, आपके प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड में आपका लड़ेगा, आप खुद बनाइएगा। लड़ने वाला तो सिस्टम में नहीं होना चाहिए। आप तो ऐसा पढ़िए कि हाँ पूरा क्वेश्चन को बना दीजिए, पेपर को फाड़ दीजिए। तो पहला हम लोग का फॉर्मूला होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, इंग्लिश हिंदी भी दोनों लिखते चलूंगा। घनाभ का आयतन हो जाएगा, देखिए 3D है ना, तो तीनों में मल्टीप्लाई करते हो, 2D हो या क्या हो 3D हो। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसमें एक ऊंचाई बढ़ गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी बोल सकते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, गुने ऊंचाई। आप लोग तो हिंदी में इसको रखिए, याद नहीं रखिएगा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। हिंदिया में इसको याद नहीं रखिएगा, याद रखिएगा ज्यादा L B और H, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है या संपूर्ण, तो याद रखिएगा ऐसे 6 सतह से ना, ऐसे 6 सतह से आपका घनाभ बना है, तो एक का इसमें तो h बढ़ गया है, तो ध्यान दीजिएगा इधर आपका क्या हुआ, ये हुआ लंबाई l, हाई हुआ आपका b, हाई हुआ क्या h।
तो इसका पहला क्षेत्रफल आया, पहले का घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई, 6 गो है तो एगो का लंबाई गुने चौड़ाई, तो ऊपर लंबाई गुने चौड़ाई तो नीचे भी तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एक और हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू बी लिख दे शॉर्टकट में, एल इंटू बी। तो देखिए ऊपर लंबाई चौड़ाई, नीचे भी लंबाई चौड़ाई। अब देखिएगा अब हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई, क्या हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एल बी एल बी एल बी, अब हो जाएगा बी एच, एक और बी एच, काहे बी एच, तो ई आपका बी एच चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो नीचे भी तो हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, देखिए ना नीचे चौड़ाई या ऊपर से ऊंचाई, तो समझ में आ रहा होगा। अब है ऊंचाई गुने लंबाई, फिर यहाँ पे देखिए ऊंचाई आई क्या हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा लंबाई, यानी एल एच एल एच। बात को समझिए, 6 सतह है ना, तो दो दो सतह आपस में क्या होता है बराबर, जैसे इस घर आयत का क्षेत्र आमने सामने मुझे बराबर आयत में, तो इस घर का ये दीवार जितना बड़ा उतना ही बड़ा ही वाला होगा ना, तो इधर इसका लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका भी क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यही बात है। तो देखिए इसी को लोग क्या करता है, एगो एल बी एगो एल बी, एगो आम दो गो आम, तो उसी तरह 2 एल बी, उसके बाद में क्या हुआ है बी एच तो 2 बी एच, एल एच तो 2 एल एच। अब इसी में लोग क्या करता है कमन करता है, क्या कमन करता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही तो है। यही फार्मूला को देखिए कैसे बना, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच। बात तो समझ में आ रहा है, लंबाई चौड़ाई एच से ऊंचाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब देखिएगा जो आपका घनाभ है, तो घनाभ का यहाँ पर इसको बोल सकते हैं टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इसको नोट कर लीजिएगा 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच। उसके बाद है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में बोलेंगे सी एस ए ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑफ ए क्यूबॉइड। अब ध्यान दीजिएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू एहू में दो गो लंबाई या दो गो चौड़ाई बराबर होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, इसको हम लोग कमरे के क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, इससे कमरा का क्षेत्रफल, कमरा यानी रूम का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो रूम के चारों दीवार का, पूरे रूम का क्षेत्रफल, छत तो छोड़ देना, इससे कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर आपको छत सहित निकालना है तो क्या करिएगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि छत सहित आप अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, छत सहित आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे और कुछ फॉर्मूला देखता हूं। अवे फ्रेंड्स नंबरिंग पता नहीं कितना है, 5 नंबर दे देते हैं। अब घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। एक चीज और देखते हैं, एक रिलेशन आपको हम बताए हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई के क्या होता है बराबर, यानी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उल्टा लिख दिए आप लोग ऐसे पढ़े हैं, v बराबर एल बी एच, यानी आयतन बराबर घनाभ का एल बी एच। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करेगा, आपको 3 पैरामीटर 4 पैरामीटर क्या क्या है, तो आपका है v से आयतन होगा वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें क्या करेगा 4 पैरामीटर में से 3 अगर दे देगा तो एक कोई को पूछेगा, जैसे आयतन दे देगा, लंबाई दे देगा,
चौड़ाई देगा तो आपसे ऊंचाई पूछ लेगा। कभी कभी क्या करेगा, घनाभ का आयतन दे देगा, लंबाई दे देगा और ऊंचाई देगा तो चौड़ाई पूछेगा, ऐसे पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, आयतन तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों को गुना करिएगा। लेकिन अगर आपको लंबाई निकालना है तो याद रखिएगा, समीकरण पढ़े है ना, 5x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू तो दाया बटा बाया 3/5। उसी तरह आपको अगर एल का मान निकालना है तो भी हमेशा ऊपर रहेगा, और जो नहीं निकालना वो बटा में जाएगा, तो बटा में कौन जाएगा, बी गुना एच। यानी लंबाई का फॉर्मूला हुआ आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसी तरह अगर आप बी निकालिएगा तो बटा में कौन जाएगा, तो भी बटा बी निकालिएगा तो कौन जाएगा, लंबाई जाएगा और ऊंचाई, यानी एल गुना एच। अगर आप एच निकालिएगा तो हमेशा आयतन ऊपर ना रहेगा, दाया बटा बाया, तो एच निकालिएगा तब कौन जाएगा, एल गुना बी जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हिंदी में भी लिख कर बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला बना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल लिख दिया हूँ, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कभी दिक्कत ना हो। लंबाई निकालना है तो बटा में चौड़ाई ऊंचाई जाएगा, ऊंचाई चौड़ाई निकालना है तो लंबाई एल एच जाएगा, एल निकालना है तो बी एल जाएगा। तो ये आपका सिर्फ घनाभ का फॉर्मूला हुआ। इसके बाद मैं आप लोग को घन और बेलन लेकर आऊंगा, एक के साथ दोनों करा दूंगा, ताकि वीडियो भी मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो, टॉपिक भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए प्लीज। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।